नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जमानत जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हो गई है। फिलहाल अंतरिम जमानत हुई है और ये जमानत जो आबकारी नीति घोटाले में ईडी ने अरेस्ट किया था उसमें हुई है। और अरविंद केजरीवाल अभी जो है वो जेल से बाहर नहीं आएंगे, अभी वो जेल में ही रहेंगे। उसका कारण ये है कि ईडी के साथ साथ सीबीआई ने भी इस पर कार्रवाई की थी शराब नीति घोटाले में, और जून महीने में उनको जब तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल बंद थे तो सीबीआई ने भी अपनी कस्टडी में ले लिया था। और जब कोर्ट में पेश किया गया तो जो ट्रायल कोर्ट थी, ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की रिमांड पर भी भेज दिया था। ऐसे में फ़िलहाल जो अभी जमानत हुई है वो ईडी के मामले में हुई है, और बाहर तब आएंगे अरविंद केजरीवाल जी जब उनकी जो जमानत है सीबीआई के मामले में भी जब उनकी जमानत हो जाएगी तभी अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आएंगे। अब यहाँ पे एक मामला और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया था, जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि उनकी जो ईडी ने गिरफ्तारी करी है वो गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है, गिरफ्तारी गलत है। तो ऐसे में इस मामले की सुनवाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच को भेज दिया है कि लार्जर बेंच जो है वो डिसाइड करेगी कि जो ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था तो अरेस्टिंग वो सही है या गलत है। तो अब आगे आने वाले समय में ये जो अरेस्टिंग वाला मामला है वो लार्जर बेंच के समझ जाएगा। लार्जर बेंच ही इस पर डिसीजन देगी कि ईडी ने जो मार्च के महीने में उनको अरेस्ट किया वो अरेस्टिंग उनकी सही थी या गलत थी। देखिए, सेक्शन 19 जो पीएमएलए एक्ट का है उसमें ईडी को ये पावर दी गई है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर शक होता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वो एक उसकी भूमिका है तो ईडी उसको अरेस्ट कर सकती है। तो अरेस्टिंग तो ठीक है कि ईडी को लगा कि भाई अरविंद केजरीवाल जी की भूमिका जो है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में है, शराब नीति घोटाले में इनकी भूमिका है, मनीष सिसोदिया इसी मामले में जेल में बंद है, उनकी जमानत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भी ये शक की सुई घूमी है और जिसको लेकर ईडी ने उनको अरेस्ट किया था। मामला ये है कि जो उनको मार्च के महीने में अरेस्ट किया गया तो वो उसी मुद्दों को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसको कि अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज किया है कि इन्होंने हमको गलत तरीके से अरेस्ट किया है। देखना यह है कि आगे आने वाले समय में अरेस्टिंग पर क्या डिसीजन आता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। फिलहाल अरविंद केजरीवाल जी की ईडी के मामले में जमानत तो हो गई है लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। अब सीबीआई के मामले में जमानत होगी तभी केजरीवाल जी बाहर आएंगे। जहां तक रही बात की मुख्यमंत्री पद पे बने रहने की या ना बने रहने की, तो इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ये अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर है कि वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, ये उनके ऊपर है। लेकिन जो अंतरिम जमानत हुई है उसमें शर्तें वही लगी हैं जो लोकसभा चुनाव के समय पर जब उनकी जमानत हुई थी मई महीने में, तो उसमें कई शर्तें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी कि जैसे कि वो सीएम ऑफिस नहीं जा सकते हैं, सचिवालय नहीं जा सकते हैं, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर वो पद पर बने रहते हैं तो दिल्ली की जनता का क्या होगा, एक बड़ा सवाल है। देखना यह है कि जब भी अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आते हैं तो वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हैं या उस पर से वो इस्तीफा देते हैं कि कोई नया मुख्यमंत्री आए ताकि दिल्ली के लोगों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके, उन समस्याओं का निराकरण हो सके। अगर वो पद पर बने रहेंगे तो ना किसी फाइल पर साइन होंगे, ना वो मुख्यमंत्री कार्यालय जा पाएंगे। ऐसे में दिल्ली की जनता की स्थिति और गड़बड़ हो जाएगी, दिल्ली के विकास का सारा कार्य रुक जाएगा। तो फिलहाल अभी ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत हो गई है। अब देखना यह है कि सीबीआई का जो मामला है उसमें जमानत होती है या नहीं होती है, ये समय बताएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे जो भी इस केस में अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।